दोस्तों, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जिसने भारत और रूस की दोस्ती में एक नया इतिहास रच दिया है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से एक बड़ी गलती हो गई थी और ये इतनी बड़ी गलती कि रूस जहां यूक्रेन से युद्ध करके अपने खोए हुए पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर वापस कब्जा करना चाह रहा है, अब रूस की गलती की वजह से पंगा ये हो गया कि रूस अपना सबसे कीमती शहर जो सोने, तांबे और बाकी प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही गैस का भी असीम भंडार है, उसे अब वो खो सकता है। और दोस्तों, ये शहर है व्लादिवोस्टोक शहर। और दोस्तों, अब ये समझ लीजिए कि 1 जून से ही रूस ने अपना ये शहर थाली में सजा करके चीन को सौंप दिया। जी हां दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर के कि रूस ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी कि ये शहर रूस ने विस्तारवादी राक्षस चीन को सौंप दिया, जो उसे कब्जाने के लिए सालों से षड्यंत्र कर रहा था। लेकिन अब 1 जून को आधिकारिक तौर पर चीन को ये पूरा का पूरा शहर ही सौंपने के बाद रूस के अब होश ठिकाने आ चुके हैं कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। और जैसा कि रूस संकट के समय भारत को ही पुकारता है और अब एक बार फिर से रूस ने भारत को याद किया है और रूस ने अब अपना आधिकारिक व्लादिवोस्टोक शहर बचाने के लिए भारत से गुहार लगाई है। और दोस्तों, अब चूंकि रूस संकट में है, लिहाजा वो भारत को जो कुछ देने वाला है उसका अंदाजा शायद आप भी नहीं लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे मैटर को समझते हैं, पूरी तरह से डिकोड करते हैं कि आखिर पूरा का पूरा मामला व्लादिवोस्टोक शहर को लेकर के कैसे उलझ गया है। भारत जिस शहर के अंदर अपनी सैटेलाइट सिटी बसाने जा रहा था, वहां पर चीन ने कौन सा गणित कर दिया जिसके बाद पुतिन का दिमाग खिसका और पूरा का पूरा मामला बदल चुका है। और इसके बाद दोस्तों, किस तरह से यहां पर चीन कब्जाने की ओर आगे बढ़ गया और रूस ने भारत को किस तरह से CVM कॉरिडोर का तोहफा देने का बड़ा ऑफर दिया है। आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है, जरा इसे समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद रूस पूरे दुनिया में अकेला पड़ चुका है। अब यहां पर उसे कथित दोस्त यानी कि चीन ने संकट में फंसे रूस के अकेलेपन का फायदा उठाया है और जैसा कि वो सालों से साजिशें करता आया था, उसने व्लादिवोस्टोक शहर के बंदरगाह को 163 साल के लिए लीज पर रूस से ले लिया है। रूस ने 1 जून से व्लादिवोस्टोक बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप दिया है। अब ये बंदरगाह आधिकारिक तौर पर चीनी जहाजों का ट्रांजिट पॉइंट बन गया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन ने भी चीन को गैस पाइपलाइन मार्ग के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की आधिकारिक स्वीकृति दे दी है। ये गैस पाइपलाइन व्लादिवोस्टोक में खत्म होती है, लेकिन अब रूस को लगता है कि उसने एक बड़ी गलती कर डाली है, क्योंकि उसने चीन जैसे गलत देश के हाथों में ये शहर सौंप दिया है, जिसका मतलब ये है कि इस रूसी पोर्ट को चीन अब उसी तरह से नेवल बेस के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है या फिर यहां पर रातों रात वो कब्जा भी कर सकता है। इस शहर को लेकर के चीन 1965-66 के समय रूस पर हमला भी कर चुका था और ये युद्ध 7 महीनों तक चला था। तब चीन का मकसद इस शहर पर कब्जा कर लेना था, क्योंकि ये शहर प्राकृतिक खनिजों के साथ ही ऊर्जा और गैस की जरूरतों से बहुत ज्यादा लबरेज है, साथ ही ये सोने और तांबे की खानों से भी भरा हुआ है। तब रूस ने चीन को बहुत बुरी तरह से हराया था, यहां तक कि तब रूस चीन पर परमाणु बम गिराने वाला था, लेकिन फिर रूस ने ऐसा नहीं किया। तब से लेकर आज तक चीन का एक बड़ा वर्ग रूस के पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा करता आया है। उसे कैसे भी वो कब्जा कर लेना चाहते थे और शायद दोस्तों चीन अब कामयाब भी हो सकता है। लिहाजा रूस को लग रहा है कि वो चीन पर ज्यादा दिनों तक भरोसा नहीं कर सकता है। लिहाजा अब उसे संकट के समय फिर से भारत याद आया है और पुतिन ने भारत से कहा है कि भारत व्लादिवोस्टोक बंदरगाह पर अपनी मौजूदगी को और ज्यादा मजबूती के साथ में बढ़ा ले। यहां पर रूस भारत को इस शहर में बड़े लेवल पर जमीन सौंपने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, व्लादिवोस्टोक बंदरगाह रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और इस वजह से काफी लंबे वक्त से चीन की नजरें इस पर टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों, अब रूस भारत के साथ चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर में भी तेजी के साथ में आगे बढ़ने का इच्छुक है। ये वो कॉरिडोर है जो भारत की किस्मत को बदल सकता है। साथ ही रूस को चीन के खिलाफ एक मजबूत देश का साथ भी मिल जाएगा। दोस्तों, इससे आप एक लाइन में यह भी समझ सकते हैं कि भविष्य में
रूस चीन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर सकता है और इसके साथ भारत जुड़ सकता है। लिहाजा इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, रूस और भारत दोनों मिलकर के चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर को फिर से शुरू करना चाहते हैं, जो सोवियत संघ के विघटन के बाद में रुक गया था। ये कॉरिडोर दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को और ज्यादा मजबूत बना देगा और इसके लिए दोस्तों हाल ही में भारत के शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई और कामराज बंदरगाहों की अहमियत और इसके अच्छे प्रदर्शन के बारे में बताया है। उनका कहना है कि अगर चेन्नई को रूस के व्लादिवोस्टोक शहर से जोड़ दिया जाए तो इससे भारत के समुद्री व्यापार को तेजी के साथ में बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब कई करोड़ रुपए वाले प्रोजेक्ट का उद्घाटन वो कर रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर का प्रयोग चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री मार्ग पर रूस से भारत में धातु, कोयले, कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर परियोजना वाकई में शुरू हो जाती है तो करीब 10,300 किलोमीटर या 5,600 किलोमीटर समुद्री मील को 10 दिनों के अंदर कवर किया जा सकेगा। इससे दुनिया के इस हिस्से में बड़े कार्गो के आने जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। व्लादिवोस्टोक से चेन्नई का समुद्री रास्ता सोवियत संघ के टूटने के साथ ही खत्म हो गया था। इसे सिर्फ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन से मोदी सरकार की तरफ से फिर से शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि भारत व्लादिवोस्टोक में एक सैटेलाइट सिटी बनाने जा रहा है। दोनों देश उत्तरी समुद्री मार्ग के साथ एक ट्रांस आर्कटिक कंटेनर शिपिंग लाइन और प्रोसेसिंग फैसिलिटी को शुरू करने की संभावना पर भी काम कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के पास संसाधनों से लैस व्लादिवोस्टोक शहर और इसके बंदरगाह के पास कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। दोस्तों, पीएम मोदी ने साल 2019 में व्लादिवोस्टोक से भारत की एक्ट 4 ईस्ट नीति की घोषणा की थी। उस वक्त उन्होंने इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं को लेकर के $1 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट का ऐलान भी किया था। रूस के पास दुनिया का प्राकृतिक गैस का भंडार है और इसमें अधिकांश भंडार इसके पूर्व में मौजूद है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त भारत की कई सारी कंपनियों ने रूस के अंदर इस मामले में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अगर ये कॉरिडोर शुरू होता है तो फिर भारत की किस्मत भी इससे बदल सकती है। इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।